जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे पेज का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले पेज का यानी पार्ट 1 का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया, बीच में रोकना पड़ा क्योंकि कोलाहल हो रहा था। तो आज उसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है। यह टॉपिक जिस बुक से लिया गया है वो है एनसीईआरटी सार संग्रह, और उसके राइटर हैं महेश कुमार बनवार। आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुए थे, किस समय हुए थे, उसके अध्यक्ष क्या थे और उसमें कौन सी प्रमुख घटनाएँ हुई थी, तो उसके बारे में जानेंगे। और यह सभी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं, तो इसलिए आप देखना ना भूलें, देखते रहिए आराम आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1885 ईस्वी में बम्बई में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, और यह प्रथम अधिवेशन था क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, और इसकी स्थापना एओ ह्यूम द्वारा किया गया था, और उस समय प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। तो प्रमुख घटनाएं क्या हुआ था प्रथम अधिवेशन में, तो देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ, प्रारंभ में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो ये याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम नाम, जो पूर्व में नाम था शुरुआत में, उसका था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अब अगला देखते हैं। अधिवेशन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? तो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। तो एक बात बता दें कि कभी कभी वायसराय के बदले हम गवर्नर जनरल बोल देते हैं भूल से, तो वो थोड़ा छोटा सिली मिस्टेक है, आप समझ लीजिएगा। और गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है, थोड़ा सा जान लीजिए। 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो उसके पहले जो भी वहाँ से कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था गवर्नर जनरल। जब 1857 क्रांति के बाद कंपनी से ये सारे अधिकार छीन लिए थे, और यह अधिकार चला गया था क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो उसके बाद ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, और उसके जगह पर वायसराय पद का सृजन किया गया। तो यह पूछा जाएगा कि प्रथम वायसराय कौन था, यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो होगा लॉर्ड कैनिंग। तो ये जान लिए। तो फिर आते हैं वर्तमान टॉपिक पर। तो क्या था? 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, और इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इसमें सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। उसके बाद 1888 में अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले।
यह प्रथम अध्यक्ष थे 1888 में जॉर्ज यूले, जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। तो शुरुआत में 4 अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद करना है। एक है 1885, उसके बाद है 1886, तीसरा है 1887 और चौथा है 1888। ये 4 अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 1885 में WC बनर्जी, 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी और तीसरा यानी तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले में 4 वर्ड है, तो यानी ये चौथा अधिवेशन में भाग लिए थे। तो इस प्रकार से ये याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1890 में ही कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। फिर 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। फिर देखते हैं 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। नरम दल एवं गरम दल में ये बट गए थे। उसके बाद 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। 1896 और 1911 ये दोनों एक साथ याद रखिएगा क्योंकि 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था जबकि 1911 में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। 1896 और 1911 दोनों ही कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और 1911 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें हुआ था नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहे थे। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। उसका पैचअप यानी उसका मिलन हुआ था 1916 में जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। फिर उसके बाद जानते हैं 1917 में क्या हुआ था। तो 1917 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था 1917 में ही। फिर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। 1924 के बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे और इसमें एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1925 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। अब आगे देखते हैं 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे।
इसमें हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही। फिर 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव लाया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो 3 अधिवेशन किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, एक 1929, 1936 और 1937। तो 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था जो कि एक गांव में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में संपन्न हुआ फैजपुर अधिवेशन कब, 1937 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। फिर है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी, आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे थे। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो हमने आसानी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन को जान लिया है, जिसमें जाना है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, यानी अधिवेशन कब हुआ था, जो इम्पोर्टेंट था, स्थान क्या था और इसके अध्यक्ष क्या थे और इससे संबंधित कौन सी घटनाएं हुई थी। तो एक बार में आपको याद नहीं होता है तो फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस जग सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार हम आपके सहयोग में खड़े हैं, लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको अब तक विश्वास हो जाना चाहिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको जहां तक संभव हो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।